चलो भाई अब देखो, कह रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 समीकरण के मूल क्या है, समान। तो हम पढ़े मूल तीन प्रकार का होता है। पहला होता है d ग्रेटर 0, d इक्वल टू 0 और d क्या चीज, लेस 0। इसमें क्या होता है, मूल वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक, और क्या होता है, असमान। असमान होता है, असमान होता है। ई जब d बराबर 0 होता है तो वास्तविक और क्या होता है, समान होता है। इसमें जो होता है मूल हमारा क्या होता है, अवास्तविक होता है। समझ गए बात। अब हमसे कह रहा है कि मूल क्या होता है, समान है। तो मूल समान है तो d बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े, b² माइनस 4ac। तो समान है तो d का मान किसके बराबर, 0 के बराबर। तो 0 बराबर b² माइनस कितना हुआ, 4ac। अभी माइनस इधर आके क्या दे दिया, प्लस b²। ऐसा ऑप्शन है क्या, है आपके पास, नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो और चेक करते हैं क्या हो सकता है। लिखा हुआ है मूल समान है तो सी बराबर बोल रहा है, सी नहीं दिया तो स्क्वायर भी तो नहीं दिया ना। ऑप्शन लग रहा है गड़बड़ दे दिया इसमें, इसको देना चाहिए ऑप्शन, यहाँ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, -b/a। यदि इतना 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 ऑप्शन लग रहा है गड़बड़ लिखा है, 2a। सी ए का मान सही बोल रहा है, सी का मान ही पूछा है। b² बटा में क्या होगा, 4a होगा। b² बटा में क्या, 4a। तो यानी इसका ऑप्शन चेंज कर लो 4 और इसको क्या बना लो, b²। ठीक है। हाँ, नहीं तो अगर यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, ए भी पूछ सकता है। तो ए पूछता तो क्या होता, b² बाई क्या, 4c। अगर बी पूछता तो हमको क्या मिलता, 2 और रूट अंडर क्या मिलता, ac मिलता। ये तीन चीज पूछ सकता है, ए बी सी तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। किसमें, तो नंबर रख लेते हैं, यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, जैसे ए यहाँ दिया रहता तो ए यहाँ दिया रहता, बी यहाँ दिया रहता तो सी, बाकी सॉल्व कर ले। अगला करें, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना इतना के मूल हो तो 1/α प्लस 1/β। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसको कभी कभी ऐसा भी लिख लेता है माइनस, इसको बोल देता है माइनस क्या, ऐसे ध्यान रखना है। मतलब अल्फा के ऊपर क्या चीज, माइनस, अल्फा इनवर्स दे दिया तो फिर नीचे जाके वो ऐसे बन गया। तो हम इसको क्या करते हैं ना, पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसका पहले एलसीएम ले लिए, अल्फा इंटू क्या हो गया, बीटा। ये हो जाएगा बीटा और ये क्या हो जाएगा, अल्फा। तो निकल गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। 1 अल्फा इंटू बीटा भी c बाई क्या, 1 ही 1 दिया, सारा चीज तो 1 1 दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर क्या आ गया, -1। -1 ऑप्शन बोले तो सी। मूलों का क्या पूछा, योग। मूलों का योग अभी पढ़े, अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो b का मान कितना इसमें, 4। तो माइनस पहले या माइनस लगा दिए, बट्टा में 1। तो आंसर कितना आया, 4। ऑप्शन कौन सही है, डी। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अभी पढ़े थे, कितना, 2। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से क्या है, बड़ा। तो विवेचक, इस डी को क्या पढ़ते हैं हम लोग, विवेचक भी पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताइए विवेचक बराबर क्या होता है, समझ गए। तो विवेचक का मान शून्य से क्या है, बड़ा है। तो शून्य से बड़ा ही है वास्तविक, और क्या होगा, असमान। तो वास्तविक और भिन्न भी उसको पढ़ सकते हैं। असमान को क्या पढ़ते हैं, भिन्न भी पढ़ते हैं। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। द्विघात समीकरण इतना इतना का विवेचक होता है। सेम क्वेश्चन पूछा, विवेचक अभी निकाले थे, b² माइनस 4ac, ऑप्शन सी। यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक क्या हो, शून्य हो। अभी पढ़े थे विवेचक क्या है, ये शून्य है। तो वास्तविक और मूल क्या होगा, समान होगा। तो यानी यहाँ समान और क्या दिया, बराबर। दोनों ऑप्शन ही सही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ही घुराना चाहिए कोई, ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। x² माइनस 9 का समुच्चय यहाँ पूछ दिया, हल भी पूछ सकता है, मूल भी पूछ सकता है। अभी थोड़ा देर पहले इधर पढ़े थे, इसको 0 के बराबर बना देंगे। तो x² इक्वल टू 9, x का मान अंदर रूट 9 होगा, और रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस कितना देगा, 3। तो ऑप्शन कौन सही है, ए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण जिसका घात कितना होना चाहिए, 2। तो देखो भाई, ये तो पहले बहुपदे नहीं है,
ये हमारे पास द्विघात नहीं है क्योंकि इसका घात कितना है 1। यहाँ इसको गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, एक दूसरे से कट जाएगा, इसका घात कितना बचेगा 1, तो ये भी द्विघात नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सही है? बी। कह रहा है कि इतना इतना के मूलों का क्या बताइए? गुणनफल। हम मूलों का गुणनफल पढ़े, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो सी का मान 1 है और ए का मान 4 है। आंसर क्या सही है? 1/4। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर क्या है? 0, तो इतना इतना का मोल, अभी यहाँ पे डी लिखा हुआ है। एक एक बात को कई बार चेंज करता है, अलग अलग नाम से चेंज कर दिया। तो आंसर क्या आएगा? असमान। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला चलते हैं। अगला हमारे पास दिया एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल इतना दिया है, तो द्विघात बहुपद बताइए। आपको पहले ही फॉर्मूला लिखे थे, क्या होता है द्विघात बहुपद का? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया? मूलों का योगफल। तो जो पहले कहेगा वो पहले, जो बाद में कहेगा वो बाद में। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 3x अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे पास? 2। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या आ गया? 2। कौन सा ऑप्शन है इसमें? पहला ऑप्शन। कौन सा है? सी है, सॉरी, माइनस माइनस यहाँ क्या होगा? प्लस। ऑप्शन कौन सही है? सी। पी के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का मूल वास्तविक है और क्या है? समान। अभी पढ़े थे वास्तविक और समान होगा, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा? किसका वैल्यू? किसका वैल्यू हिमांशु? यहाँ बोर्ड पर हो ना, कहाँ ध्यान है? क्वेश्चन बोला वास्तविक और क्या है? समान है, तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा हमको? तो डी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। डी इक्वल टू 0 और डी का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना? 0। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, बी का वैल्यू कितना आपके पास है? 4, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। ए का मान कितना है? पी। और सी का मान कितना है? 1 बराबर क्या हो गया? 0। माइनस उधर जाके क्या दे देगा? प्लस। 4p स्क्वायर 4 से कट गया, कितना बार? पी का मान कितना आ गया? 4। तो पी का मान 4 कहीं दिया है? ऑप्शन नंबर बी। यदि समीकरण इतना इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक और क्या है? असमान है, तो m का मान निकाले।